बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कुर्ब क़यामत के करीब अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेंगे और वो इस दुनिया को कुरान पाक, तमाम आलिम इल्म, हजरत अस्वद, मकाम इब्राहीम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और 5 नहरें, ये 6 चीज़ों को रूए ज़मीन से उठा ले जाएंगे और इस दुनिया में लोग इन 6 बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। फिर उस वक्त कयामत से पहले कुछ ऐसे खूंखार कौम आएंगे जिनकी औरतें 1000 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की ताकत व कुव्वत वाली होंगी और वो लोग बहुत ही ताकतवर होंगे जिससे लड़ने की पावर किसी भी इंसान के पास नहीं होगी। इसलिए उनके खौफ और हैबत से इंसान अपने अपने जानवरों के साथ अपने अपने घरों में छुपे होंगे, क्योंकि वो लोग जहां से गुजरेंगे उस जगह के जंगली जानवर, परिंदे, पानी, हरी व सूखी चीजें, सांपों, बिच्छू और इंसानों तक सब चट यानी जिंदा खा जाएंगे और जो कुछ भी उनके रास्ते में आएगा सब निस्त नाबूद यानी तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कयामत सीरीज के छठे वीडियो में हम आप लोगों को याजूज माजूज के बारे में पूरी मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं। जैसे याजूज माजूज कौन है, किस तरह इस दुनिया पर हमला करेंगे और अभी वो कहाँ हैं और उस जगह उन्हें किसने कैद किया था और याजूज माजूज किसकी नस्ल से हैं, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो एक लाइक करें, शेयर करके अपने दोस्त और घर वालों को भी दिखाएं। तो मेरे भाई, अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में लगभग 200,000 से ज्यादा मखलूक हैं। जिस तरह जमीन को पैदा किया गया उसी तरह से कायनात कयामत के वक्त फना भी हो किया जाएगा और इस दुनिया में ऐसी बहुत सी कौम गुजरी हैं जिन्होंने बेइंतहा जुल्म किया और जुल्म के वजह से अंधेरे हर तरफ छाए हुए हैं, जिनको खत्म करने के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को इस दुनिया में भेजा। इन्हीं जालिम कौमों में से एक कौम जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, जिन्हें हम याजूज माजूज कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, दज्जाल के कत्ल के बाद जब लोग अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे, उसी दौरान अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोह तूर पर ले जाएं, उसी जगह जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात किया करते थे, क्योंकि अब कुछ ऐसे बहसी दरिंदे लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि कोई कौम उनसे लड़ नहीं सकेगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना के किले में ले जाएंगे और वही रहेंगे। और प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस तरह ये जालिम कौम याजूज माजूज भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिसमें से एक बेटे का नाम याफ्ता और याप। इसस के 12 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों का नाम याजूज माजूज था और इन्हीं बेटों से याजूज माजूज की नस्ल चली। और अल्लाह ताला ने बनी आदम को 10 हिस्सों में तकसीम किया। 9 हिस्सों में याजूज माजूज बनाए और एक हिस्सों में बाकी के आम इंसान बनाए। एक रिवायत के मुताबिक ये लोग काफिर और दोजखी हैं। याजूज माजूज का जिक्र दुनिया के दूसरे मजहब की किताबों में भी पाया गया है और कुरान मजीद की सूरह कहफ आयत नंबर 83 से 97 तक पूरी तफसील तौर पर गवाही की दी गई है कि याजूज माजूज को 2 वहशी खूंखार कबीलों के नाम से नाम है और वो अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादतियां और जुल्म किया करते थे। दरअसल याजूज माजूज एक या कई बड़े बड़े कबीले थे। ये नॉर्थ एशिया के दूर दराज इलाकों में रहने वाले जंगजू डाकू किस्म के लोग थे। और याजूज माजूज चौड़े चेहरे और छोटी छोटी आंखों वाले लोग होंगे। उनका रंग गोरा होगा और बाल काले होंगे। उनके चेहरे जैसे मंडी हुई बाले यानी कुशा गोल होगा और ये बड़े बड़े लंबे चौड़े कद के होंगे। इनका रोज का मामूल बन गया था कि पहाड़ की दूसरी तरफ से ये खूंखार याजूज माजूज की बड़ी तादाद में आकर इंसानी दुनिया में हमलावर होते और हर चीज को तबाह बर्बाद कर देते। ये कौम इतनी खूंखार थी कि ये बड़े बड़े दरिंदों को भी खा जाया करते थे, सांप और बिच्छू को भी नहीं छोड़ते थे। जब ये बाहर के दिनों में निकलते तो सारी खेतियां उजाड़ दिया करते थे और हर चीज को तबाह और बर्बाद कर दिया करते थे, यहाँ तक कि इंसानों को भी खा जाया करते थे। उनके लिए इंसानों को हलाक करना, माल मवेशी लूटना और खेत खलियान को तबाह बर्बाद करना एक मामूली सी बात बन गई थी।
और उस वक्त लोग निहायत खौफ की हालत में इस जमीनी आफत से निजात पाने के लिए अपने रब से गिड़गिड़ाकर दुआएं किया करते थे कि अचानक एक सुबह जब वो लोग सोकर उठे तो देखा कि हजारों की तादाद में आलिशान अजनबी फौज उनके मैदान में खेमा माजन है। ये देखकर वो लोग हैरान और खौफजदा हो गए। फिर उस कौम के चंद सरदार उस फौज की तरफ गए और फौज के सिपह सालार से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की, और इजाजत मिलने के बाद सरदारों को फौज के सिपह सालार के खेमे में पेश किया गया। सिपह सालार ने सरदारों को खुशामदीद कहते हुए उन्हें एक यकीन दिलाया कि उनकी फौज न तो उनके इलाकों पर कब्जा करेगी और न ही उनके माल मवेशी और खेत खलियान को कोई नुकसान पहुंचाएगी। सरदार सिपह सालार का नरम रवैया और अच्छा अखलाक देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि पहले उनको दुनिया के अजीम बादशाह जुल्करनैन के सामने पेश किया जाएगा, तो बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि शायद ये शख्स कुदरत की तरफ से हमारे लिए निजात का जरिया बनकर भेजा गया है। हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं थे, बल्कि अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी सफर में गुजारी। हजरत जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने बड़ी कुव्वत और ताकत अता की थी और इन्हें हर चीज के रिसोर्सेस के दिए थे। हजरत जुल्करनैन ने एक सफर शुरू किया और वो सफर करते करते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उन्हें सूरज काली कीचड़ में गुरूब होता था दिखाई दिया। वहां पर जुल्करनैन ने किसी किस्म के कुछ लोगों को देखा। अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन से कहा कि अगर आप चाहें तो इन्हें सजा दे दें और अगर आप चाहें तो इनके साथ अच्छा सलूक करें, ये तुम्हारी मर्जी है। इस पर हजरत जुल्करनैन ने कहा कि जो भी गलत होगा मैं उसे सजा दूंगा और जो नेक होगा उसके लिए कोई सजा नहीं होगी। फिर उसके बाद हजरत जुल्करनैन एक और सफर पर निकले और इस बार वो सूरज निकलने की जगह पर पहुंच गए। अब यहाँ पर भी एक अजीब बात होती है। आप देखते हैं कि सूरज और वहां रहने वाले लोगों के बीच किसी किस्म की कोई आड़ या बचाव नहीं है। वो सूरज से बच नहीं पा रहे थे। इसके बाद हजरत जुल्करनैन तीसरे सफर पर निकले, यहाँ तक कि वो दो रुकावट यानी दो पहाड़ के दरमियान पहुंच गए। वहां पर उन्हें कुछ लोग मिले जो बड़ी मुश्किल से उनकी जुबान समझ पा रहे थे और वो वही लोग थे जिनका जिक्र मैंने पहले किया है। फिर वो लोग हजरत जुल्करनैन के सामने पेश होकर किसी तरह से बातचीत करके उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से कहा, हमें याजूज माजूज बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपको कुछ खर्च वगैरह दे देते हैं और आप इसके बदले में हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट रखकर उनका रास्ता बंद कर दें? इस पर हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो उससे बेहतर है जो तुम लोग मुझे दोगे, लेकिन फिर भी हाँ मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, लेकिन तुम लोग एक तरफ से मेरी मदद कर सकते हो, मुझे तुम्हारी कुव्वत और ताकत चाहिए होगी। अगर तुम लोग ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जिसे याजूज माजूज ना तोड़ पाएंगे और ना ही उससे पार कर पाएंगे। और हाँ, जुल्करनैन इनका लक़ब था जो दो वजहों से दिया गया था। एक तो ये कि उन्होंने जमीन की दो इंतहा के सफर किए थे, यानी मशरिक से लेकर मगरिब तक, और दूसरी ये कि एक ऐसा ताज पहनते थे कि उस पर दो सींग हुआ करते थे। कहा जाता है कि दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे और इनके खालाजाद भाई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वजीर थे। कुछ लोग सिकंदर आजम को जुल्करनैन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हजरत जुल्करनैन एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान थे और सिकंदर आतिश परस्त और कई खुदाओं को मानने वाला था। इसलिए सिकंदर जुल्करनैन नहीं हो सकता। उसके बाद फिर जुल्करनैन उन लोगों से कहते हैं, मेरे पास लोहे की चादर लाओ। प्यारे दोस्तों, जब हजरत जुल्करनैन हमारी इस दुनिया में आए तब लोहे का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। हालांकि लोहा शुरू से ही दुनिया में मौजूद था, लेकिन लोहे का इस्तेमाल जैसा कि आज हम होते हुए देखते हैं, ऐसा आज से कुछ साल पहले शुरू हुआ। लेकिन हजरत जुल्करनैन हमसे पहले लोहे के इस्तेमाल से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और लोहे की मोटी मोटी चादर बनाओ और मेरे पास लेकर आओ। और चादर कैसे बनानी है ये सब हजरत जुल्करनैन ने उन्हें गाइड किया और उन्हें बताते रहे। बहरहाल जब लोहे की मोटी चादर बनकर तैयार हो गई तो हजरत जुल्करनैन
उन्हें आपस में जोड़ना शुरू किया। इस तरह वो चादर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दीवार की शक्ल में तैयार हो गई। जब ये दीवार खड़ी हो गई तो हज़रत जुल्करनैन ने उन लोगों से कहा कि अब इस लोहे को हवा दो। तो उन लोगों ने एक तरफ की धोख के धोख के उस लोहे में हवा दी। इससे वो लोहे की दीवार गर्म हो गई और फिर किसी तरह से हजरत जुल्करनैन ने एक तरह की वेल्डिंग करवाकर चादरों को एक दूसरे में आपस में सील कर दिया और उनके दरमियान कोई गैप, कोई दरार बाकी न रहा और वो एक सिंगल दीवार बन गई। फिर हजरत जुल्करनैन ने कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ। फिर वो पिघले हुए तांबे को गर्म लोहे के ऊपर डाल दिया। तांबा इसलिए डाला क्योंकि तांबा फ्लेक्सिबल होता है ताकि जलजले की सूरत में दीवार गिरने से बच जाए। और वो इस तरह बादशाह ने पहाड़ों के दरमियान लोहे की एक बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी कर दी और याजूज माजूज का इस दीवार पर चढ़ना नामुमकिन हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो दीवार जो हज़रत जुल्करनैन ने याजूज माजूज को बंद करने के लिए बनाई थी, वो दो पहाड़ों के दरमियान न होकर एक गाड़ के दरमियान भी हो सकती है। और हो सकता है कि याजूज माजूज किसी बड़ी गाड़ में रहते हों और उसमें से निकल कर आते हों और हज़रत जुल्करनैन ने उसी गार के मुंह को उस बड़ी दीवार से बंद किया हो। फिर दीवार बनाने के बाद हज़रत जुल्करनैन ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए दीवार बना दी है जो कि बहुत मजबूत है, लेकिन जब मेरे रब की मर्जी होगी तो ये टूट कर रेजा रेजा हो जाएगी। तो इस तरह ये कौम हमारी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गई। लेकिन आज भी वो दीवार के पीछे रहकर याजूज माजूज हर रोज अपनी दीवार में खुदाई की कोशिश कर रहे हैं और वो इस दीवार को तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और वो हर रोज उस दीवार को चाटते चाटते पतली से पतली कर देते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देने की कारण उनका सरदार कहता है कि अब लौट चलो, बाकी कल खोदेंगे। और उन्हें हुक्म मिलता है कि काम बंद कर दो, अब कल आएंगे और कल खोदेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो वापस होते हैं तो दीवार फिर से पहले जैसी हो चुकी होती है और ऐसा कयामत तक होता रहेगा और उनकी ये कोशिश कयामत तक जारी रहेगी। यहाँ तक कि एक बात काबिल जिक्र है कि याजूज माजूज के दीवार तोड़ने में एक लफ्ज का अहम किरदार है और वो लफ्ज है इंशाअल्लाह। वो रोज दीवार तोड़ने के लिए आते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे दीवार तोड़ने की तौफीक छीन रखी है और इस लफ्ज की अदायगी को भी। लेकिन वक्त मुकर्रर पर उनकी जुबान से लफ्ज यानी इंशाअल्लाह खुद ब खुदा, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सरदार कहेगा चलो बाकी का काम इंशाअल्लाह कल पूरा कर देंगे। इस तरह वो सरपसंद कौम दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। कब? जब क़यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना किले में ले जाएंगे। उस वक्त याजूज माजूज को बाहर आते ही हर तरफ तबाही फैल जाएगी और ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत जुल्करनैन एक बहादुर बादशाह थे, लेकिन फिर भी इनकी फौज भी याजूज माजूज का मुकाबला नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने उन लोगों को इस दीवार के पीछे कैद कर दिया था। बहरहाल जब यह कौम आज़ाद हो जाएगी तो हर तरफ तबाही मचाते हुए निकलेंगे और जिस नदी के पास से गुजरेंगे उसका सारा पानी पी जाएंगे, जिस दरख्त के पास से गुजरेंगे उसे खा जाएंगे और इनका पहला गिरोह बहर तिबिया पर पहुंचेगा और झील का सारा पानी पी जाएगा। बहर तिबिया फिलिस्तीन के शुमाल में मौजूद है और वो फिलिस्तीन की सबसे बड़ी झील है। इसी तरह जब लास्ट गिरोह वहां पहुंचेगा तो हैरान होकर कहेगा यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देंगे, जिस भी चीज के पास से गुजरेंगे याजूज माजूज गुजरेंगे उससे तबाह बर्बाद कर देंगे। उनके खौफ और हैबत से इंसान अपने अपने जानवरों के साथ अपने अपने घरों में बंद हो चुके होंगे। खाने पीने की चीजों में बेहद कमी हो जाएगी। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि उस वक्त बैल के एक सर की कीमत उतनी हो चुकी होगी जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 100 दीनार हुआ करते थे। पूरी दुनिया की सड़कों पर वीरानी छा चुकी होगी, धूल मिट्टी खाक उड़ रही होगी और इंसान गायब हो चुके होंगे। और उस वक्त अगर कोई आवाज आ भी रही होगी तो वो याजूज माजूज के हंसने और चीखने चिल्लाने की आवाजें होंगी। और फिर ऐसा वक्त आ जाएगा कि सारी जमीन पर याजूज माजूज की ही कब्जा होगा। जमीन को मुकम्मल तौर पर वीरान कर देने के बाद याजूज माजूज कहेंगे अब जमीन वाले सब मर चुके हैं, अब मुसलमान
अब आसमान वालों की बारी है, लिहाजा अब वो आसमान की तरफ अपने तीर चलाएंगे तो तीर खून से भरकर वापस होंगे। अब सवाल उठता है कि इतने एडवांस दौर तीरों का इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो जवाब ये है कि याजूज माजूज नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ इसस की औलाद में से हैं, और अगर हथियारों की बात की जाए तो याफ इसस का दौर तीर और कमानों की था। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जब वो लोग बाहर आएंगे तो वो जिन हथियारों से बखूबी वाकिफ हैं वो तीर का मान ही होंगे, क्योंकि उन्होंने तीर कमान का ही इस्तेमाल किया हुआ है। इनको पता ही तीरों का मान का है, इसलिए हम अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर असल हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन एक बात याद रखने लायक है कि वो वक्त हमारी सोच और समझ से एकदम बाहर होगा। हम अपनी अकल अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स इन बातों को दावे के साथ नहीं बता सकता कि उस वक्त ये सारी बातें किस तरह से होंगी। लेकिन कुछ बातें तो यकीनी हैं जो हमें हदीस से पता चलती हैं। याजूज माजूज की दौड़े वक्त में जब पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी तो फिर उधर पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मिलकर दुआ फरमाएंगे, अल्लाह इन याजूज माजूज से हमें जिन्ना निजात दिला दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ही इन याजूज माजूज की गर्दन में अल्लाह ताला एक बीमारी पैदा कर देगा, और वो किसी किस्म का वायरस होगा जिससे उनकी गर्दन में एक जख्म पैदा हो जाएगा, और वो उस जख्म की वजह से वो मर मर कर सड़ कर सड़कों पर गिरने लगेंगे। चारों तरफ उनकी लाशें ही लाशें मिलने पता निकल रही होंगी। इस तरह से याजूज माजूज की सारी कौम हलाक हो जाएगी। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो आप लोगों के सामने मैंने बयान की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर अभी तक हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।